बीजेपी की सह प्रभारी विजया राहटकर का बयान। उपचुनावों को लेकर बोली विजया राहटकर, कहा उपचुनाव कांग्रेस के लिए चुनौती, हमारी सिर्फ एक सीट गंवाने के लिए बहुत कुछ नहीं। मुझे विश्वास है हम बहुत अच्छा करेंगे। बीजेपी की चुनाव को लेकर अच्छी तैयारी चल रही, हम कोशिश की प्रकाष्ठा कर रहे। हम जो भी जीतेंगे वो हमारे लिए प्लस होगा। प्रदेश में भाजपा सरकार अच्छा काम कर रही। बीजेपी सरकार ने लोगों से झूठे वादे नहीं किए। कांग्रेस चुनाव के दौरान सिर्फ झूठे वादे करती है। जनता कांग्रेस को अच्छे से समझ चुकी, अब उनके साथ नहीं जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन। बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन का फायदा देश को मिलेगा। सरकार का बहुत समय चुनाव में निकल जाता है, खर्चा और मैन पावर भी लगती है। आने वाले समय में जब एक साथ चुनाव होगा तो सरकार को काम करने का अच्छा मौका मिलेगा। कांग्रेस के पास बोलने को कुछ नहीं, उन्होंने कभी काम किया नहीं और ना काम करने की आदत, वो सिर्फ दूसरे पर टिप्पणी कर सकते हैं। टीवी वन न्यूज के लिए बारान से फिरोज खान की रिपोर्ट। किसानों की फसलें जो है वो बाढ़ से, अतिवृष्टि से खराब हुई है। सरकार अब तक मुआवजा देने के लिए कुछ कदम नहीं उठा पाई। देखिए, कांग्रेस के पास बोलने के लिए है ही क्या? जिन्होंने कभी कुछ काम ही नहीं किया, जिनको खुद को कभी काम करने की आदत नहीं है, वो दूसरों के ऊपर सिर्फ टिक्का कर सकते हैं, उसके ऊपर सिर्फ बात कर सकते हैं। मुझे उनको भी तो कहना है कि आप जब सत्ता में थे या जब आप विपक्ष में भी रहते हैं तो कभी क्या किसानों के आंसू पोंछने के लिए आप कभी गए हैं? जो काम आपने कभी नहीं किया है उस बात पर बोलने का आपको अधिकार नहीं है। हमारी सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही है और सभी को साथ लेकर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का अभी नए तरीके से फिर से हमारे सदस्य जो हम बने हैं उसका नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कर लिया और उसके बाद 3 तारीख को प्रदेश में हुआ और फिर बाद में जिला, मंडल और शक्ति केंद्र बूथ पे अभी ये काम शुरू हो गया है। इस अभियान ने पूरे देश भर में और राजस्थान में भी बहुत अच्छी गति पकड़ ली है और बहुत अच्छे तरीके से सदस्य बन रहे हैं। तैयारी चल रही है। इसके पहले हमने जिलों के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठक करके इसकी शुरुआत करी थी। उसके लिए हमारे अच्छे तरीके से प्रशिक्षण भी हो गए थे। अब मंडल में भी हो गए हैं और अभी शक्ति केंद्र और बूथ पे काम हो रहा है। घर घर जाकर भी सदस्यता हो रही है। सभी जो बूथों के जो कार्यकर्ता है उनकी सदस्यता हो रही है और अपने आसपास रहने वाले सभी लोग, अपने सब मित्रता, इन सभी के साथ व्यक्तिगत रूप में संपर्क हो रहा है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि बूथ के कार्यकर्ता हर बूथ, हर घर जाकर सदस्यता कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम पूरे देश भर में हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है। 60 सीटों का उपचुनाव है, किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस के प्रभारी लगातार बैठकें ले रहे हैं, आपने भी आज 7 सीटों पर अभी चुनाव है, उपचुनाव हो रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस चुनाव में हम बहुत अच्छा काम करेंगे। वैसे भी अगर हम देखते हैं तो इसमें से मात्र 1 सीट जो बीजेपी की है, 6 सीटें ये कांग्रेस की है। हमारे पास बहुत कुछ गंवाने जैसा कुछ है नहीं, पर हम जरूर इसमें से कमाएंगे। अच्छी सीटें हम लेकर आएंगे और मेहनत की पराकाष्ठा करेंगे। तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। बीच में ही हमारा दौरा बीच में खिवसर में हो गया था, उसके पहले सभी विधानसभाओं में प्रवास हो गया है और काम में सब कुछ लग गया है। 7 सीटों की संभावना नहीं लग रही क्या आपको कि 7 सीट बीजेपी जीत सकती है? जीत सकते हैं। मैंने कहा कि हम हमारे प्रयत्नों की हम पराकाष्ठा कर रहे हैं। हम बिल्कुल जीतेंगे और जो भी हम जीतेंगे वो सब हमारे लिए प्लस ही है। हम वो 100% प्लस करने का प्रयास करेंगे। एक देश है, 7 सीटें वो जीतेगी और 7 सीटें बीजेपी के लिए जीतेगी, तो आखिरकार ये कौन जीतेगा? क्योंकि आप लगातार कह रहे हो कि 7 वो जीतेंगे, 7 सीटें तो 7। जैसे मैंने कहा कि चैलेंज तो सबसे पहले उनके लिए है, 6 सीटें उनकी है, पर बात वो नहीं। हम तो ये देखते हैं कि हम जो भी हमें अभी अवसर मिला है चुनाव ये लड़ने का, तो हम उसको पॉजिटिवली हम काम करेंगे। हम इसीलिए कह रहे हैं कि हम 7 सीटें जीतेंगे। हम पराकाष्ठा करेंगे इसीलिए कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। केंद्र में हम लगातार 3री बार हमारी सरकार बन गई है, सेवा का अच्छा काम कर रहे हैं और राज्य में भी भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। इस सरकार ने इतना अच्छा काम किया है, लोगों को कोई झूठे वादे नहीं किए हैं। कांग्रेस की हमेशा आदत रही है कि जब चुनाव आते हैं तो लोगों के साथ झूठे वादे करते हैं
और झूठे वादे करके उस समय को तो निकाल देते हैं, पर जनता के लिए कुछ नहीं करते हैं। अब जनता इनको काफी अच्छे तरीके से समझने लगी है, इनके साथ जनता नहीं जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो किस तरह से देखते हैं एक देश एक चुनाव को, कितना बेनिफिट होगा? वन नेशन वन इलेक्शन का अभी कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी है। मुझे लगता है कि इसका बहुत अच्छा फायदा भी और बहुत अच्छा असर हजम नहीं हो रही है हमारे देश के ऊपर आएगा, क्योंकि हमारा बहुत समय जो है वो चुनावों में ही निकल जाता है। तो प्रत्यक्ष रूप में काम करने के लिए समय बहुत कम मिलता है और खर्चा भी बढ़ता है, तकलीफ भी बढ़ती है, मैन पावर भी बहुत ज्यादा लगती है। इन सभी चीजों को देखते हुए ये निर्णय बहुत अच्छा हुआ है। आने वाले दिनों में जब साथ साथ चुनाव होंगे तो स्वाभाविक रूप में काम करने के लिए सरकार को बहुत अच्छा अवसर मिलेगा, समय भी मिलेगा। कांग्रेस कह रही है कि